अब यार कुछ वैल्यूज हैं आपको याद करना पड़ेंगी, आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ में ट्रिक बता देता हूँ। बस आपको साइन की याद कर लो आप कैसे भी करके, फिर सारी हो जाएंगी आपकी, सारी साइन की कर लो आप कैसे भी करके। समझ आ रही बात? 5 एंगल है, याद कर लो, हो जाएगा। साइन 0 पे 0 ही होता है, कॉस 9 साइन 90 पे 1 होता है, मतलब साइन 0 0 होता है, और साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 और साइन 60 आपका √3/2 होता है। ये वैल्यूज है यार, ये ठीक है ना। प्रूफ होता है छोटा मोटा इनका, लेकिन कोई फायदा नहीं, फिर भी आपको याद ही करना पड़ेगा। अब हर एक वैल्यू के लिए आप प्रूफ ना करोगे, ठीक है ना, तो वैल्यू से सीधे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपने अगर साइन की वाली याद कर ली अच्छे से, बस सिर्फ यही 5 एंगल पर साइन की वैल्यू याद कर ली, मामला सेट है आपका, ठीक है। आइए कैसे देखते हैं। कॉस जो है इसका उल्टा होता है, जो जो साइन 90 पे वैल्यू 1 आ रही है वो कॉस 0 पे होती है, ये उल्टा करके चले जाओ बस। ये जो यहाँ पर है वो यहाँ आ गया देखो, और √3/2 60 पे है तो 30 पे ये होता है इनका, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिर ये जो हाफ है ये वाला है, हाफ को यहाँ लिख दो, फिर वो 0 है वो 0 को यहाँ लिख दो। देख रहे हो क्या मसला है? कितना आसान मामला है। अब tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। अरे मसला तो यही था, tan थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है मेरे दोस्त। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है मेरे भाई। तो साइन अपॉन कॉस करूंगा तो 0/1 0 हो गया। अरे वाह। tan 30 कितना होता है? tan 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो साइन 30 1/2 है, कॉस 30 √3/2 है, तो ये 1/√3 आ गया मेरे दोस्त। tan 30 कितना आ गया? 1/√3 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? साइन और कॉस को डिवाइड कर दो भाई एक दूसरे से, ऐसी 1/√2 1/√2 करूंगा तो 1 आएगा, √3/2 अपॉन 1/2 करूंगा तो √3 आ जाएगा। 1/0 ये गलत होता है मैथ में, 1/0 समथिंग अपॉन 0 ये मामला नॉट डिफाइंड होता है मैथ में, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड होता है। समथिंग अपॉन 0, और 0 कैसा? एग्जैक्ट 0 बिल्कुल। अगर जो 0 होता है ना 0, ठीक है ना, 0 मतलब समथिंग अपॉन 0, आप ये ध्यान रखो, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। अगर कोई भी चीज लिखी हो ऊपर, नीचे जनरेटर में अगर 0 आ गया तो मामला आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है कॉट। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा। तो tan 0 है, जब कॉट 0 tan 0 0 होता है तो कॉट 0 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। tan का उल्टा कर देगा बस, ये √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 1/0 है तो उसका उल्टा करूंगा तो 0/1, 0/1 तो आपका 0 ही होता है, समझ रहे हो। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, कॉस 0 1 है तो सेक इसका उल्टा होता है ना, सेक ऐसे कर लो, ऐसे, ये इसका उल्टा होता है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस भी 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही हो गया। √3/2 है तो 2/√3 हो गया कॉस। कॉस अगर √3/2 है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है कॉस 45, तो ये √2 हो जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। 1/2 का उल्टा 2 हो गया, 0 का उल्टा 1/0 वो नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही कोसेक क्या है? कोसेक मेरा साइन का है भाई, साइन वाले हैं ये। तो साइन क्या है? 0, साइन 0 पे 0 है, साइन 0 डिग्री 0 है, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड होता है वो, ठीक है ना। उसके बाद ये साइन 30 1/2 है तो ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है ना। आसानी से आपने वैल्यूज याद कर ली है, ठीक है ना। ये वैल्यूज आप इस लेक्चर में याद करो, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं, ठीक है ना। आप इस लेक्चर में अभी क्या करो, ये वाला लेक्चर मेरी वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ मैं अभी, ठीक है ना। थोड़ा सा मामला थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है ना, लाइट वाइट सब बंद हो गया मामला सब, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इन्हीं इस टेबल को, आज आपको होमवर्क है, आप इस टेबल को याद कर लो। मैं कल एक वीडियो और नई एक वीडियो के साथ आता हूँ, ठीक है ना। मैं कल एक और नई वीडियो के साथ आता हूँ, ठीक है ना। तब तक आप ये पूरा अच्छे से अपना होमवर्क करके रखो, ये सब याद करके रखो, ठीक है ना।